जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हमारा टेलर सीरीज मेथड। ओके, टेलर सीरीज मेथड हम किस लिए सॉल्व करते हैं? तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया है और वो डिफरेंशियल इक्वेशन की इनिशियल कंडीशन हमें कुछ दी है, तो हम उसके पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला हमारी ये रही। फॉर्मूला है हमारी वाई एन प्लस वन इक्वल टू वाई एन एच वाई डैश एन प्लस, अब आप ये भी लिख सकते हो और आप ये भी फॉर्मूला लिख सकते हो। सो वाई एन प्लस वन इक्वल टू वाई नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू वाई डैश एक्स नॉट वाई डैश नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट बाई टू फैक्टोरियल की पावर टू और वाई डबल डैश ऑफ जीरो प्लस अप टू चलता जाएगा। ओके, तो ये हमारी टेलर सीरीज की फॉर्मूला है। ओके, अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम कोई भी पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल नंबर वन क्या है? सॉल्व द, मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई, ऐसा कोई इक्वेशन दिया है और इक्वेशन के अंदर हमें कहा है कि स्टार्ट फ्रॉम एक्स इक्वल टू वन वाई इक्वल टू जीरो, मतलब हमें इनिशियल प्रॉब्लम दी है, इनिशियल वैल्यू जो है वो हमें दी है और हमें क्या करना है? x इक्वल टू 1.2 फाइंड करना है। 1.2 पे y का आंसर क्या होता है वो चेक करना है और h हमें दिया है 0.1। तो देखो, हमें जो गिवन डेटा है वो हम पहले देखते हैं। तो गिवन डेटा कौन सा है? तो गिवन डेटा है सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ओके, फिर हम क्या करेंगे? एक्स नॉट। एक्स नॉट क्यों? क्योंकि हम जो भी कंसीडर करेंगे ये हमें जो दिया है वो हमारा एक्स नॉट हो जाएगा। तो एक्स नॉट, फिर ये जो वाई है वो हमारा हो जाएगा वाई नॉट, क्योंकि हम कंसीडर करेंगे 0 1 2 3 4 5 ऐसे, जहां तक जाना है वहां तक जा सकते हैं। ओके, तो वाई, फिर हमारे एच। एच क्या है? तो 0.1। फिर एक्स वन। एक्स वन की फॉर्मूला क्या है? तो ये फॉर्मूला ये है, एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन प्लस एच, ये हमारी फॉर्मूला है। ओके, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा देखो एच एक्स नॉट की वैल्यू क्या है? तो जीरो प्लस 0.1 इक्वल टू 1.1, मतलब हमें क्या है? x की वैल्यू मिली 1.1। हमें कहाँ तक जाना है? x की वैल्यू 1.2 तक जाना है, मतलब और एक स्टेप हमें आगे बढ़ना है। तो क्या हो जाएगा? तो फॉर्मूला है हमारी, फॉर्मूला जो भी है फॉर्मूला के अंदर पुट करते हैं। तो फॉर्मूला हमारी ये रही। तो देखो यहाँ पे एक्स नोट की वैल्यू पता है, तो एक्स नोट की वैल्यू क्या है? तो जीरो। कहाँ से पता चल, सॉरी, वाई नोट। वाई नोट की वैल्यू क्या है? जीरो। तो वाई नोट की वैल्यू हमने जीरो पूछी। फिर एच। एच क्या है? तो वो हमारे पास है वैल्यू, तो वो हमने पूछी। वाई नोट डैश। अब वाई नोट डैश हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन हो जाएगा हमारा वाई डैश इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब वाई नॉट डैश में मतलब जीरो 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 वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी वन पॉइंट करना है, मतलब एन माइनस वन, जीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स नॉट। एक्स नॉट की वैल्यू कौन सी है? तो एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ पे है वन और वाई नॉट की वैल्यू क्या है? तो वाई नॉट की वैल्यू है जीरो। तो आंसर आया वन। तो ये जो वैल्यू आपको मिलेगी फर्स्ट, वो ये रही। तो वाई नॉट की वैल्यू है। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसका डेरिवेशन। तो इस फंक्शन का डेरिवेशन का है, तो इस फंक्शन का डेरिवेशन क्या हो जाएगा? एक्स का डेरिवेशन वन और वाई का डेरिवेशन वाई डैश, इतना याद रखना। वाई का डेरिवेशन वाई डैश, फिर यहाँ पे फंक्शन, तो ये इसकी वैल्यू तो वन एज इट इज। ओके, फिर वाई डैश की, तो वाई डैश की वैल्यू कौन सी है जो हमने अभी जस्ट सॉल्व की? तो ये आया वाई डैश। तो वाई डैश वन और इक्वल टू टू, तो वन प्लस वन। फिर वाई डबल डैश, तो वाई डबल डैश में वाई टू डैश डबल डैश की वैल्यू पुट करेंगे वाई ट्रिपल डैश में, तो है टू। फिर टू, मतलब जब तक वैल्यू सेम नहीं आती तब तक हम सॉल्व करते थे ना। अब ये जो भी वैल्यू आई इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन के अंदर पुट करते थे। इक्वेशन हमारी है जीरो। ओके, इक्वेशन है हमारी जीरो प्लस पॉइंट वन वन, 1.2 की पावर टू, वन पॉइंट टू, सॉरी, पॉइंट वन की पावर टू डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल, फिर ये टू ये टू ये टू, ये जितनी भी वैल्यू यहाँ पे टू 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 जो भी है वो पुट करनी है। फिर उसका आउटपुट जो, मतलब जो भी आंसर आता है वो। अब ये तो स्टेप वन हो गया। अब स्टेप टू क्या करेंगे? ये तो हमें सिर्फ वाई वन मिला है, अब हमें फाइंड भी तो करना है वाई टू फाइंड करना। मतलब वाई टू कैसे? क्योंकि x की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ, देखो यहाँ पे x की वैल्यू हमने पुट की 1.1। यहाँ पे अब क्या करेंगे? तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास डेटा ये रहा। तो अब देखो x1 इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच, तो x1 की वैल्यू क्या है? तो हमने फाइंड की। अब यहाँ पे हम फाइंड क्या करेंगे? x2 वैल्यू फाइंड करें, तो x2 की वैल्यू यहाँ पे वन हो जाएगा। अब x1 की वैल्यू क्या है? तो
1.1 प्लस 0.1 तो हो गया हमारा 1.2। तो x2 की वैल्यू आई 1.2। तो यहाँ से 1.2 वैल्यू फाइंड की। फिर यहाँ पे देखो जो भी वैल्यू 1.2 थी ना, वहाँ पे वो कंसीडर हम करेंगे, जहाँ पे x नॉट लिया था वो हम अब कंसीडर करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिया था हमने ऊपर, यहाँ पे x नॉट, तो यहाँ पे y1, फिर सॉरी वाई नॉट, तो यहाँ पे y1, यहाँ पे x नॉट, तो यहाँ पे x1 था, तो यहाँ पे x2, यहाँ पे y नॉट है तो यहाँ पे y1, फिर 2। तो 1 2 3 की वैल्यू हमें फिर से सॉल्व करनी पड़ेगी। कैसे? जैसे ये वाली वैल्यू हमने सॉल्व की वैसे ही हमें ये वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी। वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ टाइम के बाद वैल्यू रिपीट रिपीट होती जाएगी। फिर वैल्यू इक्वेशन नंबर स्टार के अंदर पुट करेंगे और इसका जो आंसर आएगा वो ये है। तो इसका मतलब ये है कि y ऑफ 1.2 के ऊपर 0.2428 इसका आंसर आता है। तो ये हमारा आंसर है। ओके, फिर नेक्स्ट एग्जांपल भी सेम है। सेम मतलब देखो वैल्यू गिवन है dy बाई डी एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक्स नॉट की वैल्यू दी है, वाई नॉट की वैल्यू दी है, फिर एक्स पॉइंट दिए है और 0.4 एक्स, यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट, इसका मतलब हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, फंक्शन दिया है एक्स नॉट वाई नॉट x1 इक्वल टू 0.2 जो ऑलरेडी गिवन है। h की वैल्यू क्या होगी, तो h की वैल्यू अगर गिवन ना हो तो फाइंड करने के लिए फॉर्मूला ये है। फॉर्मूला क्या है, x1 माइनस एक्स मतलब डिफरेंस, तो x1 माइनस x2 तो क्या 0.2 माइनस 0 दैट इज 0.2। मतलब हमें 4 स्टेप फाइंड करने पड़ेंगे, ये एक यहाँ से एक यहाँ, मतलब 2 स्टेप हमें फाइंड करने पड़ेंगे। तो पहला डेरिवेशन, पहला मतलब इक्वेशन ये है, इक्वेशन में पुट करो 0 0 0 0, देखो ये 0 ये 0 ये 0 और ये 0, 0 के लिए पहले सॉल्व करो फंक्शन के लिए और वाई नॉट की वैल्यू पुट करो। तो पहले के लिए आ जाएगा 1, फिर 0, फिर 2, फिर 0, मतलब 1 0 1 1 1 0 1 1 ऐसा, मतलब एक की वैल्यू मिलती है एक की नहीं। तो फिर हमारा जो भी आंसर आता है वो ये हो गया। तो y1 के लिए है। अब y2 के लिए फिर 0.2 x1 की वैल्यू 0.2 यहाँ पे वैल्यू है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, h की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.2। कैसे, x2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। x2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो गिवन ना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारी वो मेथड है, मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो x2 की वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये रही हमारी x2 की वैल्यू। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, x2 इक्वल टू x1 प्लस एच। तो यहाँ पे x1 प्लस एच जब सॉल्व करते हैं तो जो भी आंसर आता है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे x2 फाइंड करना है। तो x1 क्या है, वो 0.2 प्लस एच क्या है, तो 0.2। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू 0.4, मतलब 0.4 आई। फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा। फिर देखो एक स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, आंसर आएगा। फाइनल आंसर हमारा रहेगा ये। सेम वैसे इस एग्जांपल के लिए भी है, फाइनल आंसर भी इसका यही रहेगा। क्या हर एक फंक्शन में आपको क्या, फंक्शन का एक बार डेरिवेशन करो, डबल डेरिवेशन करो, वैल्यू पुट करो, आंसर मिल जाएगा। सेम यहाँ पे ये इसका आंसर है। अगर यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकता है। फॉर्मूला है हमारी, फिर से ये एक बार फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला हमारी ये है, या फिर ये भी लिख सकते, दोनों में से एक फॉर्मूला लिखो, कोई इश्यू नहीं है। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकता है। धन्यवाद स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।